हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का लेक्चर 2 देखेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो वाटर हम सबको पता है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज देखें दो चार, तो वाटर को कोई टेस्ट नहीं होता, ना उसको कोई स्मेल होता है। ये दो चार प्रॉपर्टीज हो गए वाटर की। वाटर ऑक्यूपाइज इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। वाटर का जो स्टेट होता है वो बेसिकली लिक्विड स्टेट में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन वाटर को अगर मैं फ्रीज करूँ तो वो आइस के फॉर्म में हो जाता है। मतलब आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। तो वाटर सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में तो वो रहता ही है। अगर मैं उसको बॉईल करूँ तो जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो गैशियस स्टेट में भी होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पानी जो होता है हमारे 3 स्टेट में होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो लिक्विड स्टेट में रहता है। वाटर इज एन फ्लूइड सब्सटेंस, फ्लो होता रहता है। इट इज अ फ्लूइड सब्सटेंस। हर जगह देखो तो आप पानी को किधर भी डालोगे तो फ्लो ही करेगा, आगे ही बढ़ेगा। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप बट हैज अ वॉल्यूम। उसका खुद का कोई शेप नहीं होता, लेकिन हाँ उसका वॉल्यूम होता है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और सीप थ्रू वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स। अगर मैंने उसको किसी भी छोटे होल से भी पास किया तो वो चला जा सकता है। इवन कोई क्रैक हुआ या गैप हुआ तो उसमें से भी पानी पास हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो फ्लूइड होता है। अब ये देखोगे फोटो, अब अगर आप फोटो देखोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के वेसल प्रेजेंट है, लेकिन सब में पानी डाला है। तो अगर मैंने ऐसे शेप में पानी डाला तो वो उस शेप में हो जाता है, उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, इसमें मैंने डाला बड़े बर्तन में तो उसका वो शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, सॉरी उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका कोई भी शेप नहीं होता। ठीक है, फिर अगर हम ये पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस पानी के ग्लास में मैंने अगर बर्फ डाला तो जो बर्फ होगा वो पानी के ऊपर फ्लोट होगा। फ्लोट क्यों होता है? क्योंकि आइस इज लाइटर देन वाटर। जो आइस होता है वो पानी से बहुत लाइट हल्का होता है। व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट बिकम्स लाइटर देन द ओरिजिनल लिक्विड। ओरिजिनल लिक्विड मतलब पानी। अगर मैंने इसको फ्रीज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। कन्वर्ट होने के बाद वो थोड़ा हल्का हो जाता है, वो लाइटर हो जाता है। When water freezes, that is when it transform into solid state, its volume increases. जब भी लिक्विड आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। Therefore the density of ice is less. ये आप चीज याद रखो, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो अगर आइस की वॉल्यूम बढ़ती है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। ठीक है, therefore the density of ice is less than that of water. That is why the ice floats on water. वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है। ठीक है, आइस की कम हो गई तो इस वजह से वो कोई भी चीज अगर पानी की डेंसिटी से कम होगी तो वो फ्लोट करेगी। अगर ज्यादा हुई तो वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन आइस का डेंसिटी क्या है? ज्यादा है कि कम है? पानी से कम है, इस वजह से वो पानी में फ्लोट होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर का अगर हम रिलेशन देखेंगे, द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड मास ऑफ अ सब्सटेंस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी चीजों ने अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर ले तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस में होता है वॉल्यूम। ठीक है, एंड जो मास होता है, मास हमें पता है वेट होता है, मास को हम वेट भी बोलते हैं। डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? मास कोई भी चीज, वेट हो गया वो मास हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी चीजों ने स्पेस ऑक्यूपाई किया तो हम बोलेंगे कि इट हैज वॉल्यूम। मास को हम अगर मेजर करेंगे तो उसको हम बेसिकली ग्राम्स में मेजर करेंगे, और वॉल्यूम्स को मेजर करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को मैं सीएम क्यूब भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सीएम मतलब सेंटीमीटर, क्यूब मतलब उसको रेज टू 3। तो मास को हम मेजर करेंगे ग्राम में और वॉल्यूम को मेजर करेंगे हम सेंटीमीटर में। इस वजह से जो अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू ग्राम अपॉन सीसी। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। इस वजह से जो उसकी यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो स्लैश है इसको मैं पर बोलती हूँ, मतलब डिवीजन। ग्राम पर सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। हेंस ग्राम पर सीसी इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इस वजह से हमारी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एक क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा, अगर मास होगी 1, अगर मास है उसकी 1 किलोग्राम, डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो उसका मास बोला है 1 ग्राम और उसका वॉल्यूम बोला है 1 लीटर। मतलब फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगी 1 लीटर
तो क्या हो जाएगा 1/1 कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूँ तो उसका आंसर क्या हो गया 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब एनोमलस का मतलब होता है किसी भी कोई भी चीज जब नॉर्मल चीजों से अलग बिहेव करता है, कुछ अलग है अपना ही, तो उसको बोलेंगे हम एनोमलस। तो वाटर भी वही करता है, सारे लिक्विड एक जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन जो हमारा पानी होता है वो सबसे हटके एकदम अलग सा बिहेवियर शो करता है। यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोवर्ड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। नॉर्मली क्या होता है अगर टेम्परेचर हमारा किसी भी सब्सटेंस का कम हो गया तो जो उसकी डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी और वॉल्यूम ऑटोमेटिकली घट जाएगी। हमें पता है रिलेशन पता है डेंसिटी और वॉल्यूम का, डेंसिटी बढ़ी तो वॉल्यूम कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं अगर टेम्परेचर कम हुआ डेंसिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम क्या हो गई कम हो गई। बट वाटर इज एन एक्सेप्शन टू इट्स रूल। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि ऐसा होता है, लेकिन पानी ऐसा फॉलो नहीं करता। पानी बोलता है कि मैं तो भाई अपना ही रूल बनाऊंगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेक्यूलर। पेक्यूलर मतलब डेंसिटी ऑफ पानी इज डिफरेंट, पेक्यूलर का मतलब होता है अलग सा। When water at a normal temperature starts cooling, its density increases like that of most liquid. अगर पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे कूल होने लगा, मतलब कूलिंग का मतलब होता है टेम्परेचर कम होता है, हीटिंग का मतलब होता है टेम्परेचर ज्यादा। ओके, तो टेम्परेचर स्टार्ट कूलिंग मतलब टेम्परेचर अगर कम होता है तो रूल के हिसाब से डेंसिटी क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या नहीं, क्योंकि भाई हमारा वाटर है वो सबसे अलग है, सबसे हटके। However, if the temperature falls below 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है मतलब टेम्परेचर लेस होता है, लेस, ठीक है। फॉल बिलो 4 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर कम होने लगा, तो डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जबकि उसको इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे ज्यादा उसका डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, उसके बाद उसका डेंसिटी कम होते रहेगा। If the temperature of water is lowered below 4 degree Celsius, its density decreases and the volume increases. उल्टा हो जाता है, जबकि इधर इंक्रीज होना चाहिए, इधर डिक्रीज होना चाहिए था। जब टेम्परेचर पानी, अगर मैं पानी की बात करूं तो अगर कोई भी टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस गया तो उसकी डेंसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है और वॉल्यूम क्या होती है इंक्रीज होती है। इट मीन्स दैट वाटर एक्सपांड्स व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। एक्सपांड का मतलब होता है बढ़ना। जब फ्रीज करेंगे तो उसका जो वो होगा वाटर बड़ा मतलब एक्सपांड होने लगेगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ टेम्परेचर तो हमारा पानी एक्सपांड हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी है, इसी बिहेवियर को हम बोलेंगे एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। होना कुछ और चाहिए था लेकिन वाटर क्या कर रहा है अपना ही शो कर रहा है, तो इस वजह से मैं बोलूंगी वाटर शोज एनामेलस बिहेवियर। समझाइए आपको, आई होप समझा होगा, ठीक है। फिर आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है आपको। क्या करना है, एक सोल्यूशन, 2 बीकर ले लो या ऐसा टब ले लो, उसमें आपको एक में पानी, सिर्फ पानी डालना है और एक में सॉल्ट सोल्यूशन मतलब पानी और नमक ऐड करना और मिक्स करना है, ठीक है। पहले बीकर में जहाँ सिर्फ पानी, अगर आप उधर पोटैटो डालोगे तो वो पोटैटो सिंक हो जाएगा। सिंक हुआ मतलब क्या, उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, ठीक है, ये समझता है। अगर इसमें देखा तो ये फ्लोट हो रहा है, ये जो पोटैटो है अगर मैंने सॉल्ट सोल्यूशन में डाला तो ये फ्लोट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अब इसकी डेंसिटी क्या हो गई कम हो गई, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन, जब सॉल्ट और वाटर मिक्स होता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और बढ़ जाती है, उसकी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मली पोटैटो से कम होती है, पोटैटो से वो कम होती है, लेकिन उसमें और मैंने सॉल्ट डाल दिया और तब मिक्स किया, तब इसकी डेंसिटी पोटैटो की डेंसिटी से भी ज़्यादा हो गई, इस वजह से वो फ्लोट होने लगा। When the salt dissolve in water, it particles spread in water. अगर मैंने नमक को पानी में मिक्स किया तो जो उसकी पार्टिकल्स है वो डिजोल्व हो जाएगी पानी में, फटाक से डिजोल्व हो जाती है। स्लोली दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वो मतलब कम स्मॉल होके वो डिजोल्व हो जाता है। अल्टीमेटली दे बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन, दैट इज दे मिक्स कम्प्लीटली विथ द वाटर। एक टाइम पे वो इतना ज़्यादा कम हो जाता है, इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि वो दिखता ही नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है पानी से। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिजोल्विंग, इसी को हम बोलेंगे डिजोल्विंग। हम बोलते हैं ना सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो गया, इसी को हम बोलेंगे डिजोल्विंग, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स होते हैं, सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। देखो क्या बोला इनके बारे में। सल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व्स,
कोई भी सब्सटेंस जब अगर डिजोल्व होता है उसको हम बोलेंगे सल्यूट। जैसे कि पानी और नमक की मैं बात करूँ तो क्या डिजोल्व हुआ, नमक डिजोल्व हुआ, तो जो हमारा सल्यूट है वो क्या हो गया, सॉल्ट। सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है क्योंकि वो डिजोल्व होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच द सल्यूट डिजोल्व, ऐसी चीज जिसमें सल्यूट डिजोल्व हुई। किसमें, नमक, सल्यूट हमारा क्या था, नमक। नमक किसमें डिजोल्व हुआ, पानी में, तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी, वाटर हो गया। सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट वी गेट व्हेन द सल्यूट डिजोल्व इन दी सॉल्वेंट, जो दोनों जब मिक्स होते हैं तो जो बनता है उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। समझा आपको ये सब। सल्यूट का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जब जो डिजोल्व हो, तो सॉल्ट डिजोल्व होता है तो वो क्या हो गया, सल्यूट हो गया। सॉल्वेंट क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें सल्यूट डिजोल्व हो, तो हमारे नमक किसमें डिजोल्व हुई, पानी में, तो वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या हो गया, दोनों को मिला के जो डिजोल्व होके बनता है उसी को हम बोलते हैं हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम कुछ यूजेस देखेंगे पानी की उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। पहला है कि वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी, क्योंकि वो फ्लूइडिटी फ्लो उनका नेचर फ्लो होता है वो, जिस वजह से वो ट्रांसपोर्ट में काम आता है। मतलब वो कोई भी चीज़ को यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प होता है। वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ अ जनरेटर। कोई भी अगर पानी को अगर हाइट से वो आए नीचे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जैसे कि वाटरफॉल्स में आपने देखा होगा, वाटरफॉल्स में क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, एक ग्रेट हाइट से नीचे आता है, तो नीचे एक चीज रखते हैं जिसको हम टर्बाइन बोलते हैं। तो वो प्रेशर आता है उस पर, तो उससे क्या होता है, टर्बाइन रोटेट होता है और उसी टर्बाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई, एक और यूज हो गया कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। वाटर इज अ गुड कूलेंट एंड इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजन। तो वाटर एक गुड कूलेंट होता है, मतलब वो उसका टेम्परेचर इतना नॉर्मल होता है कि वो कोई भी चीज़ को किसी भी जलती हुई चीज़ों को कम करे उसकी एनर्जी। तो अगर हम किसी भी व्हीकल को ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तो उसका इंजन गर्म हो जाएगा, तो उसको शांत करने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। मैनी सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर में मोस्टली चीज़ें क्या होती है, मिल जाती है, सोल्यूबल हो जाती है, इस वजह से उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Water is used as a solvent in factories, laboratories, food stuffs and in various types of biological process occurring in body such as digestion, excretion, etc. तो पानी क्योंकि एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, इस वजह से उसको हम फैक्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, लैब में यूज़ करते हैं, अलग अलग फूड स्टफ्स में। इवन हमारा जो प्रोसेस होता है जैसे कि डाइजेशन में भी आप खाते वक्त पानी पीते हो, क्यों पीते हो, क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छे से जो भी आपने जो खाया है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए, इस वजह से इजीली डाइजेशन हो जाए। एक्सक्रीशन में भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वाटर इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पज सच एज फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ एक्सेट्रा। इवन क्लीन करने के लिए भी हम नहाते वक्त पानी यूज़ करते हैं, कपड़े धोते वक्त पानी यूज़ करते हैं। तो ये सारी पानी की यूजेस हो गई, ठीक है। तो ये हमारा पानी का प्रॉपर्टीज़ हो गया, हमने अब तक देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हमने देखा। हम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमारे अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना जितना हो सके और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।